सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। सो गाइस, मंथ एंड हो गया। अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया। जुलाई मंथ वाज वेरी वॉलेटाइल, बहुत ही खतरनाक मंथ था जुलाई का। एंड अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया एंड वीकली एनालिसिस करते हैं, कहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। एंड ये मंथ बहुत ही, मैं ये बोल रहा हूँ कि अमेजिंग होने वाला है। ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, बहुत ही ट्रेंडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग रहने वाली है, क्योंकि ये लास्ट मंथ में अगर आप देखेंगे तो वॉलेटाइल था मार्केट। एक फेज में था, नई नया मतलब कंफ्यूजन में था लास्ट मंथ। अब ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। सारे जितने डील्स थी, यूएस से रिलेटेड जितनी न्यूज थी, ऑलमोस्ट अब इंडप पे है, खत्म होने वाली है। एंड मार्केट को एक डायरेक्शन मिलने वाला है। तो वो डायरेक्शन कब कब कंफर्म करेगा? ये जो मंडे स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर हम चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर एंट्री मिल सकती है, कितने पॉइंट्स हमको कैप्चर हो सकते हैं, मेरा लॉजिक क्या होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आप वीकली एनालिसिस करोगे, डेली का टाइम फ्रेम आप यहाँ पर डेली की कैंडल आप देखोगे। देखो, मार्केट में 3 दिन अगर आप देखेंगे, गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में, लगातार 3 बुलिश कैंडल बने इसके अंदर। दिख रहा है आपको? ये एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। अब आप यहां से अगर आप बुलिश हो गए मंडे के दिन, तो ये लॉजिक बनता ही नहीं। ठीक है, अगर गैप अप खुली तब भी नहीं। क्यों? ये देखो, ये दिख रही है आपको दो साइड, यहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। एंड मार्केट को क्लोज करे बीच में इनडिसीजन कैंडल बनी, मतलब सेलर्स एंड बायर्स दोनों स्ट्रेंथ बता रहे हैं। अब अगर मेरे को पोजिशनल बेस पे, इंट्राडे पे नहीं, पोजिशनल बेस पे अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, तो मैं पुल बैक का वेट करूंगा, देन उसके बाद में अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट करूंगा। यहां पर अगर गैप अप भी खुला तो पोजिशनल बेस पे रिस्की रहेगा, क्योंकि गैप अप खुला मार्केट, देन कंटिन्यूसली 3 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बनी। हमेशा मार्केट ऐसा नहीं जाता 1 2 3, मार्केट एक पुल बैक लेगा, देन उसके बाद ऊपर साइड मूव करेगा। चाहे मार्केट नीचे गया, एक छोटा सा पुल बैक देगा, देन कंटिन्यू करेगा। इस तरह से मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में। ठीक है, अब पुल बैक कहां पर हो सकता है? देखो, मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करेगी कहां पर मार्केट मूव करने वाला है। 24,500 ये राउंड लेवल, 24,450 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड 24,300 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंट, ये एरिया ब्रेकआउट करने के बाद में, अगर देखो यहां पर एक रेड कैंडल बनी अगर इस तरह की, देन उसके बाद में कंटिन्यू करेगा मार्केट पोजिशनल बेस पे, तो बहुत ही ऊपर साइड अच्छे मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलेगा मार्केट, तब भी यहां पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा पोजिशनल बेस पे बुलिश होने के लिए। इंट्राडे पे आपको 20 से 30 पॉइंट, 25 पॉइंट मिल जाएंगे, बट पोजिशनल बेस पे या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में 60 पॉइंट, 70 पॉइंट प्रीमियम में, 80 100 पॉइंट। आप ऑप्शन बायर है तो कॉल बाय करेंगे, ऑप्शन सेलर है तो पुट शॉर्ट करेंगे। तो ज्यादा पॉइंट्स के लिए आपको बैठना है, तो आपके लिए लॉजिकल नहीं बनता कि यहाँ पर अगेन और पुट शॉर्ट करके मैं रहूंगा स्पेशली। तो मैं पुट शॉर्ट करके, अगर गैप अप खुला तो पुट शॉर्ट करने का कोई इरादा नहीं बनाऊंगा। अगर बनाया भी तो ज्यादा पॉइंट के लिए नहीं बैठूंगा। मैं कॉल शॉर्ट करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट, एटलीस्ट ये 24,300 या तो फिर 24,100, ये लेवल को एक मरतबा टेस्ट करे मार्केट, यहाँ पर टेस्ट करे, देन उसके बाद मूव करे। तो मैं ये ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब कि पार्टिसिपेट करूंगा बुल रन में। अगर मार्केट में एक पुल बैक जब तक नहीं आया, मैं बुलिश नहीं होऊंगा। ठीक है, इवन तो अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई, एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ये देखो मार्केट में कब कुछ भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती, बट आपको एक माइंडसेट ले लेके चलना पड़ता कि मैं मंडे के दिन गैप अप खुली तो क्या करूंगा, साइडवेज खुली तो क्या करूंगा, गैप डाउन खुली तो क्या करूंगा। तो आपके पास एक प्री प्लान रहना पड़ता है। अंधाधुन आप मार्केट ऊपर जा रही कॉल बाय करे, नीचे गई पुट बाय कर, इस तरह से मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। ठीक है, सो मेरा मेरा प्लान सिंपल है। अब मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा के बताऊंगा कि क्या होगा। ये देखो, अगर आपको पुट शॉर्ट करना है, जैसे कि मेरे को कॉल शॉर्ट करना है, अगर मार्केट ये एरिया में दिखेगा मेरे को ब्रेकडाउन के बाद, एक पुल बैक रिटेस्ट के बाद मैं ट्राई करूंगा ये 24,300 मार्केट ये एरिया टेस्ट कर सकता, या तो 24,200 ये एरिया टेस्ट कर सकता, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, या तो फिर गैप फिलिंग भी कर सकता, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो गैप फिलिंग की तो बात अलग है, वो मंडे के दिन बताऊंगा मैं, मंडे के दिन किस तरह से मार्केट क्या करेगा। अगर मार्केट साइडवेज खुला तब भी मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, गैप अप खुला तब भी कॉल शॉर्ट करूंगा, बड़ा गैप अप खुला तब भी कॉल शॉर्ट करूंगा। बड़ा गैप डाउन खुलेगा अगर, या ये एरिया में खुलेगा, तब मुझे सोचना पड़ेगा कि यहां से एक रिवर्सल लेगा, तब मैं वहां पर पुट शॉर्ट करूंगा। गैप अप, कॉल सेल,
मैं करूंगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से गैप अप कॉल सेल, साइडवेज खुलेगा तब भी रेजिस्टेंस के पास मिलेगा कॉल सेल, गैप डाउन खुलेगा अगर मार्केट तब वो एरिया में मैं प्राइस एक्शन देख के या तो वहां से रिवर्सल अगर मैं मुझे प्लान करना होगा लिक्विडिटी एंड के बाद तो वो पुट शॉट करूंगा या तो फिर पुल बैक रिटेस्ट के बाद अगेन ये एरिया में कॉल शॉट करूंगा। सिंपल है, होपफुली आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। इस तरह से आपको प्लान करना पड़ता है। ये चीज लाइव मार्केट में कहां पर मिलेगी भाई? अब एग्जांपल के तौर पर मैं तो एनालिसिस आपको बोल दिया, अब वो एंट्री कहाँ पर ले रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक कहाँ है, ये चीज़ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट दे दूंगा। अगर मैं गैप डाउन खुलने के बाद कुछ प्लान चेंज कर रहा हूँ या एंट्री का लॉजिक आपको जानना है, लाइव मार्केट में मैं किस तरह से होल्ड कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर मैं आपको कॉल बाय करो नहीं बोलूंगा, पुट बाय करो नहीं बोलूंगा। आपको मेरी पोजीशन आपको समझ में आएगी, एंट्री का लॉजिक समझ में आएगा, लाइव मार्केट में किस तरह से मैं पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ, कितनी देर होल्ड कर रहा हूँ, आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सो टिल दैट टाइम डू फॉलो ट्रेडर्स लाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच गाइस।